बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और मेरे साथ मौजूद हैं अनवार अब्बासी जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं। और आज बहुत ही अहम केस आपने देखा होगा, अभी गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं जी, फलाने को गिरफ्तार कर लिया, फलाने को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये GHQ जो गेट हमला था उस हवाले से कहा जा रहा है कि फ़र्द जुर्म आयद हो गई। और इस केस में पूरी इसकी डिटेल जो है हम इस पर बात करेंगे अनवार भाई साहब से, क्योंकि ये जेल में जो हेयरिंग्स हो रही हैं उसको भी ज़रा देख लें, अडयाला जेल में। इसके साथ साथ जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, फिर इसी तरह तोशाखाना 2 है, और फिर GHQ हमला केस है। अच्छा जी भाई साहब, ये बताइएगा आप, और दूसरे मरले में हम बात करेंगे कि जो ये बात हो रही है कि बिलावल भुट्टो को टास्क दे दिया गया कि मौलाना फजल रहमान को साथ मिलाओ, PTI के कुछ लोगों को भी मिलाओ, और ये तासर देना है कि बिलावल भुट्टो हुकूमत करेगा और वो एंटी नून लीग होगी, और नून लीग के जो लोग सामने आ रहे हैं ताकि इस्टबलिशमेंट को सेफ पैसे मिल सके। अब इस पे दूसरे मरले में बात करेंगे। अब भाई साहब ये बताइएगा, आज जो ये हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, अभी बताया जा रहा है उमर अयूब गिरफ्तार हो गया, राजा बिशारत गिरफ्तार हो गया, फर्द जुर्म आयद होगी। टोटल 125 बंदे थे, 70 पेश हुए, 60 पे फर्द जुर्म हुआ, बाकी पे क्यों नहीं हुआ, ये जरा हमारे नाज़रीन को जरा डिटेल बताइए। हाँ, बहुत शुक्रिया नवीद सती साहब। चूँकि अडयाला जेल में इस वक्त 3 केसेस जो हैं जिनकी समाअत होती है। एक GHQ हमला केस है, ATC की अदालत, जो जज हैं वहाँ पे अमजद अली शाह वहाँ पे जाते हैं क्योंकि इमरान खान अडयाला जेल में। इसके अलावा 190 मिलियन केस है और इसके अलावा तोशाखाना 2 केस है। आज इत्फाक से तीनों केसेस की समाअत थी अडयाला जेल में। पहले जो 190 मिलियन केस की समाअत थी वो तो पीर तक मुलतवी हुई। इसके अलावा जो तोशाखाना 2 केस था उसमें आज बुशरा बीबी पर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए, चूँकि बारहा नोटिस दिए गए बुशरा बीबी को। तोशाखाना 2 केस की हेयरिंग में वो आ नहीं रही थी, उन्हें नोटिस दिए गए। पिछली समाअत में भी ये कहा गया था कि वो अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, लेकिन आज जब वो हाज़िर नहीं हुई तो चूँकि फ़र्द जुर्म आयद थी, तोशाखाना 2 केस में भी आज नहीं हो सकी चूँकि बुशरा बीबी वहाँ पे मौजूद नहीं थी, उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गया। सबसे अहम जो केस आज था वो GHQ गेट हमला था, केस था, जिसमें मजमूई तौर पर 125 मुलजमान हैं, जिसमें इमरान खान समेत जो सीनियर उनकी क़यादत शाह महमूद कुरैशी हैं, राजा बिशारत है, इसका उमर अयूब है, मतलब दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं, कमल शोज़ोब है, ज़रताज गुल राशिद शफीक, अस्ताक अब्बासी, 125 टोटल इसमें मुलजमान हैं। आज तकरीबन 70 मुलजमान पेश हुए थे अडयाला में जो समाअत हुई थी, उसमें 60 पे फ़र्द जुर्म आयद की गई है। सेहत जुर्म से इनकार तो तमाम ही मुलजमान करते हैं, लेकिन आज जो वहाँ पे राजा बिशारत जो साबिक़ सूबाई वज़ीर कानून है, वो जो ही अदालत से बाहर निकले तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गिरफ्तार कर लिया गया, अहमद चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया जो सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पहले उन्हें सदर भी बनाया गया था आई थिंक पंजाब का। उन्हें भी गिरफ्तार, 4 अफराद को आज गिरफ्तार किया गया है। बाकी मानदा जो कि 125 मुलजमान थे, हाज़िरी आज 70 की हुई थी, लेकिन इन चारों को गिरफ्तार किया गया है। अच्छा, चूँकि तमाम ही मुलजमान, जिसमें 23 तो इश्तिहारी हैं, जिसमें जुल्फ़ी बुखारी और शहबाज गिल वगैरह, जिसमें जो 23 जो मुलजमान हैं वो तो इश्तिहारी पहले ही करार दिए गए थे। बाकी जो मुलजमान की हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए कहा गया था, और फ़र्द जुर्म आज जो 70 पेश हुए उसमें से जो उनके वकला थे आज राजा बिशारत के, उनका ये कहना था कि अब मालूम नहीं कि किस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इस केस में वो आप पहले जमानत पे, लेकिन 2 दिन पहले प्रोसिक्यूटर की दरख्वास्त पर ATC के जज ने जो 46 रहनुमा थे, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर भी शामिल हैं, इनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। मेरा ख्याल है उसी में इन्हें आज गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि बार बार जो केस के समाअत के दौरान बहुत सारी अदम हाजिरी की बायस प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि अदालत अहकामात जारी करे कि हम उन्हें गिरफ्तार करके लाएं ताकि उनकी हाजिरी यकीनी बनाई जाए। तो ये सूरत हाल आज रही है अडयाला जेल में। आज काफ़ी यानी आज इतनी इबाहम है, इतनी एम्बिग्यूटी है कि अपोजिशन लीडर भी कह रहा है कि मुझे ये नहीं पता गिरफ्तार किस बात पे, इतनी नहीं ये केसेस पड़े हुए हैं। वो तो खैर आज पाकिस्तान में यही चल रहा है, किसी को पता नहीं होता कि जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। कल समिया ब्रेन के वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, उनकी जमानत कैंसिल हुई कि जी आप थाना सिटी की हदूद में उन पे एहजाज करने का मुकदमा दर्ज किया गया। अंदाजा करें, एक सीनियर जर्नलिस्ट है, और लेकिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था वो किधर जाएंगे? इस्लाम कबूल सागत वासी भी आज गए थे। इसके अलावा उमर तनवीर भट्ट और जो 3 थे उन्होंने तो खैर मुनर्रफ हो गए थे बाद में। उन्होंने इकबाली जुर्म जो उन्होंने इकबाली बयान जो दिया था उससे मुनर्रफ हो गए थे अदालत में। उस पर फिर दोबारा से उनकी जो उनके बारे में जो प्रोसिक्यूटर ने जो वहाँ पर चलान जमा कराया था वो भी उसने वापस लिया। उसे जी अगर मुनर्रफ हुए हैं तो आप छोड़ेंगे आपको भी नहीं, वही हाल आपके साथ होगा जो PTI के बाकी लोगों के साथ हो रहा है। तो यानी इसका मतलब है कि इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप इस्लाम कबूल कर लें।
जी जी यानी ज़बरदस्ती, अदरवाइज जो है ना, अगर आप इस तरह के मुसलमान हैं तो आपको जो है ना वो जी नहीं छोड़ा जाएगा। अच्छा, दूसरा बड़ी अहम आजकल गुफ्तगू हो रही है कि बिलावल भुट्टो को फिर अगेन, पहले 26वीं तरमीम में बिलावल भुट्टो को इस्तेमाल किया गया, अब बिलावल, क्योंकि जो हुआ सरेआम गोलियां चली, अब तक सवाल हो रहा है कि गोली किसने चलाई, क्यों चली, किसके हुक्म पर चली, और 12-14 तो शहादतें अब पीटीआई भी मान रही है और वो भी मान रहे हैं। तो अब ये कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो को टास्क दिया गया कि मार्च अप्रैल तक आप बिलावल यानी मौलाना फजल रहमान को और दूसरे लोगों को, पीटीआई को भी साथ मिलाएं, और ये तासर देना है पीटीआई को भी कि जनाब देखें, ये जो शहबाज शरीफ साहब और जो है ना नकवी साहब, ये हैं बेसिकली सारे फसाद की जड़, इनको करते हैं साइड पे, बिलावल को वो देख रहे हैं वज़ीर आज़म। देखिए सतीश साहब, एक तो जो सानिया डी चौक, हम सानिया डी चौक कहेंगे क्योंकि वहाँ पे जो कुछ हुआ, एक तरफ तो आपके हुकूमती वज़रा या बिलखसूस आपके वज़ीर इत्तलात हैं, इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं कि अक्ल दंग। वो हसन निसार ने ठीक कहा था कि मुझे नहीं मालूम कि मैंने या मेरे बड़ों ने ऐसा कौन सा जुर्म कर दिया कि हमें ऐसे वज़रा देखने पड़ रहे हैं अता तारड़ जैसे। अच्छा, वो बार बार कह रहा है जी देखें, ये जो कैजुअलिटीज हुई हैं, ये जो लाशें गिरी हैं, वो टिकटॉक पे गिरी है, हमें कोई ना तो गोली चली है ना कोई हमें नाच दिखा दे प्रूफ। भाई वहां पर आप भी मौजूद थे, आपको मैं अंदाजा है हमारी रवायात क्या है? हमें ये बता रहे हैं ज़राए कि नून लीग के एमपीएस एमएनएस जो हारे हुए हैं फॉर्म 47 पे, उनको इस हद तक हदायत हैं कि आप किसी भी, हमारे यहाँ आपको पता है हमारा नौजवान बच्चा है अनीस सत्ती, जिसकी आपके सामने शहादत हुई है, बिल्कुल। लोग गए हैं, बुलेट इंजरी, यानी उसका मेडिकल भी सामने आ गया, और ये कहा गया है कि उन एमपीएस एमएनएस को सख्ती से कहा गया कि आपने वहाँ नहीं जाना, और उन्होंने रवायात को भी पीछे छोड़ दिया सिर्फ एक जाली हुकूमत को या उसको वो करने के अच्छा, लिए। आपके अनीस सत्ती के कल घर इस्लामाबाद पुलिस के भी कुछ एहलकार गए थे, बिल्कुल। कुछ अफसरान भी गए थे, उनसे उन पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप एफआईआर का इंदराज ना कराएं। इसी तरह जो दूसरा लकी मरवत में जो बिल्कुल था, उधर उसके घर में भी अहमद लड़का था, मेरा ख्याल है बंगश या क्या नाम था, उसके घर भी पुलिस इस्लामाबाद, ये बताया गया कि पुलिस एहलकार वहां पे मस्जिद में बैठे थे, उनकी रवायात हैं क्योंकि वहां बिल्कुल ऐसी का मस्जिद में होता गिरफ्तारी है, जा तो रही है। जूते हाँ। समेत वहां पे दाखिल हो गए। अच्छा, इस तरह की देखें, एक तो इम्पैक्ट बड़ा सख्त पड़ा है सतीश साहब, ये आप माने या ना माने, सोशल मीडिया का गोली किस लिए चलाई, आज तक ये जो सवाल हो ट्रेंड रहा बना है ना, इसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग पड़ा है। मतलब अगर ना सिर्फ यहाँ पे इस हुकूमती जो यहाँ पे ऐवान है ये लरज गए, पूरी दुनिया में ये आवाज गई है और पूरी दुनिया से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और ये वो प्रेशर हम था। कह रहे हैं कि उन्हीं का, हम ये कह रहे हैं कि जो हुकूमत कह रही है कि हमने नहीं चलाई, हमारी इस्टेब्लिशमेंट में नहीं चलाई। अब तो सवाल ये हो रहा है कि देखिए, शहबाज शरीफ ने बड़ी बड़ी बारीक बर्दाश्त डालने की कोशिश की थी दूसरे दिन ही, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी कि सिपह सलार, उन्होंने बराह रास्त फौज को मुलवस कर दिया था। लेकिन अब आपके हम सामने देख रहे फौज हैं को कि सिपह सलार ने अभी तक डीजीएसपीआर से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? वो ऑन करें या डिस ऑन करें ना। लोधी ने कहा है ना भाई, डीजीएसपीआर को आना चाहिए भाई, ये बिल्कुल खुला सामने खुला इल्जाम दिया जा रहा है, फौज पाकिस्तान को इसमें मुलवस किया जा रहा है, हुकूमती अगर वज़रा हाँ, ख्वाजा आसिफ कह रहा है, और तहकीकात करना भी हमारे इदारों का काम है, एजेंसी का काम है कि बताया जाए, जो अगर ये बताया जाए, एक तासर ये दी जाए, क्योंकि हमें क्या पता है, फैसल वावड़ा बैठ के कह रहा है कि हो सकता है पीटीआई वालों ने खुद मारा हो, बिल्कुल मारा हो सकता है, आप तहकीकात करें, फैसल वावड़ा आपको पता है कि लेके किसके आए, तर्जमानी हो कर रहा सकता होता है, है वो तो बार बार वो हुकूमत में डाल रहा है, वो ये कह रहा है भाई इनसे अब बहुत, इनका बहुत अब बर्दाश्त मजीद नहीं, इनसे जान छुड़ानी पड़ेगी। और आज फैसल वावड़ा की मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई है, कुछ देर पहले उनकी मुलाकात हुई है, जब और मौलाना फजल रहमान की बिलावल के पास मुलाकात करना, बिलावल का फैसल वावड़ा से मुलाकात करना, और फिर ये कहना कि बिलावल भुट्टो का अब जो आगे आपको पता बरसी होती है शहीद बेनज़ीर भुट्टो की, कहा जा रहा है कि उसमें बड़ा अहम रोल किया जा सकता है, और उसमें मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बाकायदा तौर पर तकारीर भी हो सकती हैं, और एक सॉफ्ट मैसेज पीटीआई को देकर। देखिए, योम तासीस पे तो जिस तरह की बिलावल ने बड़ी कंट्रोवर्सी वहां पे पैदा कर दी थी, जिससे उसने कहा था कि लाठी पहले बातचीत से नहीं तो लाठी से हम स्टेबिलिटी लाएंगे, इस तरह लाएंगे, उस पे काफी तनकीद हुई उस पे। लेकिन अब ये सुनने में आया कि मुख्तदर हलकों की जानिब से ये कहा गया कि अपना थोड़ा सा स्मूथ रहें, आप पीटीआई के साथ बरह रास्त आप सादम में ना जाए, और इस तरह की भी खबरें आ रही है कि 18 माह तक मेरा ख्याल है इस बोझ को बर्दाश्त किया जाएगा, जो आपका मौजूदा रजीम चल रही है इसको बर्दाश्त किया जाएगा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता इसमें तब्दीलियां आएंगी, ये एक तासर जायल करने की कोशिश की जाएगी कि देखें जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो, उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं, मौसम नकवी हैं, इन्हें मंजर से हटा दिया जाएगा, और उन्हीं लोगों को, मतलब पीपल्स पार्टी
आप देखें इसी रिजीम का तो हिस्सा बी है, टीम का ऐसा बी टीम का हिस्सा है। सही बरह रास्त मुलव्वस है ना, पीपल्स पार्टी भी इसमें मुलव्वस है, इन्हीं की इमाम पे तो ये हुकूमत चल रही है ना, उनकी इतादी है। अब ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता इसको डिफ्यूज करने के लिए कोशिश की जाएगी, बिलावल को सामने लाया जाएगा। और ये भी खबरें आ रही हैं कि नेक्स्ट बिलावल भुट्टो से ये प्रॉमिस किया गया था कि अगले 2.5 साल जो है आपकी, और पूरे इस गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे करने, लेकिन इनडोर इन हाउस तब्दीली होगी, बिलावल भुट्टो को लाया जाएगा 2.5 साल के लिए। और वही आज हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उसी चीज की मेरा ख्याल शुरुआत हो चुकी है। ये मुलाकातें पुरस्कार किस्म की मुलाकातें, फैसल बावड़ा का मौलाना फजल रहमान इस गेम के तमाम तर जो गेम है इसके अहम प्लेयर है। अब यूं से मिडल ऑर्डर बैट्समैन तस्वर किए जा रहे हैं कि मुलाकातें पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी की होना, फिर फैसल बावड़ा की होना, यकीनन इसी चीज का आकाश है कि कुछ न कुछ होने जा रहा है। लेकिन फिल्म मैं ये समझता हूँ कि 18 माह कम से कम इस हुकूमत को दिए जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है इसमें कुछ तब्दीलियां लाई जाएंगी। वैसे बोझ तो है, अब आहिस्ता आहिस्ता जो उनके तर्जुमान है मुख्तदार हलकों के, उनकी जानिब से भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम यूनियन हमारे लिए एक बोझ बनती जा रही है। और बोझ क्यों ना बने, अब मुल्क की देखें, अब स्टॉक एक्सचेंज 100 से ऊपर चला गया। अब देखें, आज मैं देख रहा था एक्स पे कि स्टॉक एक्सचेंज का वो एक सारफ था, वो कह रहा था खुदारा स्टॉक एक्सचेंज जिस तेजी से ऊपर जा रही है, अवाम को भी ऊपर ले, अवाम पस्ती में गिरते जा रहे हैं, आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है। ये जाली दादशुमार पेश करके लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज कह रहे हैं कि जी जो महंगाई की शरह है 40 से कम करके हम 9 पर लेके आ गए। कंपैरेटिवली देख लें यार, 2 साल पहले ये चीज, आटे की कीमत क्या थी, सब्जियों की कीमत क्या थी, खाने पीने आज की। 2 चीज़ों पे देखें, पेट्रोल जो है वो आज 254 है, आलमी मार्केट में कम हुआ है। डॉलर आपका 280 पे है जो 180 था। फिर बाकी चीज़ें बहुत सी हैं, लेकिन इशू यह है कि मुल्क में रोज़गार ही नहीं है। 2 करोड़ आपका नौजवान जो फ्रीलांसिंग करता है वो बेचारा सरापा एहतजाज है। अच्छा, इंटरनेट आपने बंद साथ कर दिया। देखें, ये बार बार हुकूमत अपनी कारकर्दगी बताते हुए ये कह रही है कि भाई हमारी एक्सपोर्ट आईटी की 30% उसमें इजाफा हुआ है। कौन और सी एक्सपोर्ट हुई है? अहदाफ क्या मुकर्रर किए जा रहे हैं, $60 बिलियन आईटी के शोबे में अहदाफ मुकर्रर कर रहे हैं। फायरबाल लगा के आपने बेड़ा गर्क कर दिया फ्रीलांसर्स का। आईटी से लोग जो प्रोफेशनल्स हैं आपके मुल्क से भाग रहे हैं। और ये कह रहे हैं, उस दिन मैं आपके वज़ीर इत्तलात की स्पीच सुन रहा था कि $1 ट्रिलियन का अहदाफ है हमारे आईटी के शोबे में। भाई आईटी के लिए आप कर क्या रहे हैं? लेकिन 1 ट्रिलियन का कब तक है? 10 साल के बाद होगा या पहले होगा? 10 साल भी सर ये सूरत हाल रही है, लोग जो आईटी के। बहुत शुक्रिया अमार भाई साहब आपका। अब ये 3 केसेस बड़े अहम चल रहे थे जी, 190 मिलियन, तोशा खाना 2 और एटीसी, और ये आप तक मामलों में रखनी थी। अभी तक इनको नहीं पता कि इनको गिरफ्तार क्यों किया गया। अभी तक लेते हैं।